नमस्कार। सावन महीने में भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक में निवास करते हैं, यानी पृथ्वी पर निवास करते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है और ऐसा हमारे आदिकाल के ऋषि मुनियों का मान्यता भी है। हमारे सनातन धर्म की यह मान्यता है। और भगवान शंकर यानी भोलेनाथ और भगवान शिव ये दोनों अलग हैं। इस बात को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है, बताया है। तो सावन महीने में ऐसा खास प्रयोग, खास विधि हम दे रहे हैं जिसके अंतर्गत आप कई प्रकार की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो विधि क्या है उसको समझ लें। विधि मृत्युंजय मंत्र, ये सभी लोग जानते होंगे कि मृत्युंजय मंत्र क्या होता है। और यदि शुद्ध रूप में नहीं आपको मिल पा रहा है, क्योंकि आजकल कोई भी मंत्र, स्तोत्र, चालीसा, कवच आदि में लिखा यानी छपाई में उसमें अशुद्धता हो जाती है, जिसके कारण उसका अनुष्ठान करने पर सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो यदि ऐसा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको शुद्ध रूप में मृत्युंजय मंत्र PDF रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इसका शुद्ध होना अति आवश्यक है और शुद्ध रूप में इसका जाप करना अति आवश्यक है। इसके एक निश्चित जाप संख्या, निश्चित अनुष्ठान को करने से साधक के कई प्रकार की समस्याएं समाप्त होती हैं। अनुष्ठान पूरे सावन महीने का करना चाहिए, जो कि कम से कम 1.25 लाख जप का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। यह मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन सावन में विशेष प्रभाव और विशेष लाभ देता है। ध्यान रहे, मंत्र किसी गुरु द्वारा ही प्राप्त किया हुआ हो और ऐसा गुरु जिन्होंने स्वयं इस मंत्र को सिद्ध किया हो। ध्यान रहे, मैं मृत्युंजय मंत्र की बात कर रहा हूँ, महामृत्युंजय मंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। और मृत्युंजय मंत्र का निर्माण मार्कंडेय ऋषि के द्वारा हुआ था। वो घटना ऐसी ही थी। एक कर्ण ऋषि थे और उनका कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने प्रभु की साधना की और उनसे वर मांगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, पुत्र होगा लेकिन वह अल्पायु ही होगा। और उनको जो पुत्र हुआ उसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा और वह उनकी आयु जो है वह 12 वर्ष ही रह गई। तो जब उनका समय निकट आया तो वो अपने गुरुजनों और कुछ अदृश्य शक्तियों की प्रेरणा स्रोत से उन्होंने मृत्युंजय मंत्र का निर्माण किया, महामृत्युंजय मंत्र का, और उसका लगातार जाप करने लगे एक शिव मंदिर में बैठकर। मृत्यु के समय निकट आने पर जब यमराज के दूत आए तो उन्होंने उनका जाप देखा तो उन्होंने सोचा चलो समाप्त हो जाएगा तो इनके प्राण का हरण करके ले चला जाएगा। लेकिन वो लगातार जाप करते रहे अनवरत। फिर जाके वो
यमराज से बताया तो उन्होंने तो यमराज स्वयं आए उनको लेने के लिए। जब यमराज आए लेने के लिए तो वह जाप करते रहे और शिवलिंग से लिपट गए। तत्पश्चात काफी समय बाद भगवान शंकर प्रकट हुए और यमराज को खाली हाथ ही लौटने का आदेश दिया। तो कुछ इस प्रकार की महिमा हमारे शास्त्रों में मृत्युंजय मंत्र का वर्णित है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके सावन में अनुष्ठान करने से विशेष लाभ होता है, और साथ ही साथ यदि किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को ऐसा बुखार आता है जिसका जांच कराने का, जो कि कई बार मेडिकल टेस्ट कराया उन्होंने, कोई उसका लाभ नहीं हुआ, टेस्ट में कुछ निकलता ही नहीं है और शरीर प्रतिदिन गलती जा रही है, तो ऐसी समस्याओं का निश्चित समाधान हो जाता है। ऐसे लोग जो बाहरी ग्रह बाधा भूत प्रेत इत्यादि से पीड़ित हैं, उनकी समस्या सदैव के लिए हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे, यह किसी श्रेष्ठ सामर्थ्य मार्गदर्शक या गुरु से ही प्राप्त किया हो, जिन्होंने स्वयं इस मंत्र को सिद्ध किया हो, तो ही यह संपूर्ण लाभ देगा। और मनमानी तरीके से, कोई गलत तरीके से इसका अनुष्ठान न करें, नहीं तो लाभ प्राप्त नहीं होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। शुद्ध उच्चारण इसमें अति आवश्यक है। तो अनुष्ठान के लिए कोई विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, जो आवश्यक चीजें हैं वो मैंने बता दिया है। और इसे घर में पूजा स्थान पे भी आप इसका जाप कर सकते हैं, किसी शिव मंदिर में भी जाकर के रोज जाप कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं दिन में 12 और 1 के बीच। धन्यवाद।